राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अपरा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण भक्तों, जब पाप और अधर्म चारों ओर फैल गया था तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और केवल 3 पगों में ही संपूर्ण संसार को माप लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत इसी वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। यह एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, मोक्ष और भगवान की कृपा प्राप्त करने का दिव्य साधन है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है वह अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज के इस कथा में हम जानेंगे वामन भगवान की अद्भुत लीला और अपरा एकादशी की चमत्कारी महिमा। तो आइए श्रद्धा और आस्था के साथ इस पावन कथा को सुने और भगवान विष्णु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, जयष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार जयष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपराध एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान और गौदान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। वेदों और पुराणों में वर्णित व्रतों की महिमा अनंत है। एकादशी व्रत इनमें सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि यह सीधे सीधे भगवान विष्णु को समर्पित है और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। 23 मई शुक्रवार के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जयष्ठ कृष्ण पक्ष की इस अपरा एकादशी का महत्व पुराणों में विस्तार से बताया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है। यदि आप श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करें तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अन्य कई तीर्थों और व्रतों से भी अधिक होता है। अतः सभी मनुष्य इस व्रत को करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। भक्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का भी श्रवण कराएंगे। अतः आप सभी कथाओं को अंत तक अवश्य सुनें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी, प्रजापालक और धार्मिक स्वभाव का था। लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था और एक दिन उसने छल पूर्वक उसकी हत्या कर दी। राजा महिध्वज के शव को एक घने जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया गया। उस अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि में चली गई और वह पीपल वृक्ष पर वास करने लगी। वहां से वह राहगीरों को डराने लगी। वर्षों तक यही स्थिति बनी रही, जब तक कि एक दिन महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस वन में से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पीड़ा और उसका अतीत जान लिया।
वह जान गए कि यह आत्मा राजा महिध्वज की है, जो अपने छोटे भाई के पाप का शिकार हुई है। ऋषि धौम्य ने उस आत्मा से संवाद किया और उसे सांत्वना दी। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत के समस्त पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था और अब वह ऋषि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान से स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह मैंने लोकहित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी के पश्चात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अगली एकादशी आती है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है, परंतु अपरा एकादशी अपने आप में समस्त पापों के नाश की कुंजी है। इस कथा को पढ़ने और श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक भी उत्तम फल का भागी बनता है। भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, जो त्रेता युग में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया था। यह अवतार असुर राज बलि के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। दैत्यों के राजा बलि प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और विष्णु भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र सहित अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित हो गए। असुर राज बलि की प्रसिद्धि और शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। बलि ने महर्षि भृगु के वंशज शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देशन में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से बलि तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता था। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और असुर राज बलि के अत्याचार से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह स्वयं वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि का गर्व चूर करेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वह एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जिनके शरीर से तेजोमय प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथ में छत्र, कमंडल और यज्ञोपवीत था। वामन भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें दान देने का वचन दिया। वामन भगवान ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि दान में दीजिए, जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने यह देखकर कि वामन केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, हंसते हुए तुरंत वचन दे दिया। मगर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेताया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। मगर बलि ने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। जैसे ही बलि ने दान का वचन दिया, वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा। वह विशाल रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को मापा, दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया, किंतु उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और प्रत्येक युग में एक दिन के लिए धरती पर शासन करेगा।
जिसे हम बलि प्रतिपदा कहते हैं। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और विनम्रता के आगे झुकना पड़ता है। भगवान विष्णु ने बलि की परीक्षा ली, लेकिन उसकी दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय। और अंततः भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल ऑलवेज हैप्पी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। राधे राधे।